नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं विकास शर्मा। आज योगिनी एकादशी है। कैसे करें योगिनी एकादशी का व्रत, क्या है व्रत का विधि विधान और क्या है इस व्रत का संदेश, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें योगिनी एकादशी का व्रत? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से योगिनी एकादशी का महत्व। पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आषाढ़ और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है सुकर्मा और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे योगिनी एकादशी कहते हैं। तो क्या है योगिनी एकादशी का महत्व, क्या हो इस तिथि को मनाने का पूरा विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको आज के महा उपाय में। तो आज का पंचांग आपने देखा और सबसे पहले इसके बाद देखते हैं राशियों का क्या है राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सामान्यतः स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग बनते दिखाई देते हैं। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो अनुकूल समय है आपके लिए, क्योंकि इस समय में आपको स्थायित्व प्राप्त होगा और जैसी चीजें आप चाहते थे आपके कार्यक्षेत्र में कि आपके अनुसार चलें, आप चाहते थे कि आपको पदवृद्धि मिल जाए, पदोन्नति मिल जाए, आपकी आय में वृद्धि हो जाए, तो बहुत अच्छे संयोग बने हैं। वर्तमान समय में आप इन सभी विषयों में चर्चा कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पुरुष सूक्त का पाठ आपको कर लेना चाहिए। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि आप बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। और इस दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करेंगे, पंडित जी बताएं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी के संकेत बनते दिखाई देते हैं और जन्म स्थान के आसपास कार्य करने में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपना सारा ध्यान, अपना पूरा मन जो है अपने कार्य में लगाएं तो आपको लाभ मिल सकता है। कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। इस सारी परिस्थिति में जब मन बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, व्यथित है, किसी भी प्रकार से अपने काम में और मेहनत में कमी मत करिए। अपने मन को पूरी तरीके से नियंत्रित करके अपने कार्यक्षेत्र की तरफ लगाना चाहिए। और वृषभ के बाद अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्तमान समय में बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद आपके लिए तनाव का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। पूजा पाठ से मन को शांति मिलेगी और इसी अवधि में आपके व्यवहार संबंधी समस्याओं में भी कुछ कमी आ सकती है। तो आपको अपनी पारिवारिक चिंताओं की तरफ तो ध्यान देना ही है, लेकिन आपको व्यवहार कुशल भी बनना है। साथ ही साथ इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और मानसिक शांति हेतु विद्या और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की आराधना कर लेना। गणेश चतुर्थी का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की तिथि, आज का समय, एक एक क्षण बहुत ही बहुमूल्य है। बहुमूल्य समय को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। और अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार में पिता से अनबन आपके संबंधों के कष्ट को और ज्यादा बढ़ा सकती है। जीवन साथी से पुराने वाद विवाद समाप्त होते दिखाई देते हैं। नए रिश्तों को आप आरंभ कर सकते हैं। कुछ आपको नए लोग मिलेंगे, सामाजिक संपर्क कुछ नया मिलेगा जिससे आप कुछ मजबूत शुरुआत कर सकते हैं किसी रिश्ते की। बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनती हैं। साथ ही साथ आपको परिवार में पिता के साथ जो तनाव की स्थिति है उसको दूर करने पर भी ध्यान देना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि त्वरित लाभ के लिए, बहुत जल्दी लाभ कमाने के लिए बहुत जल्दीबाजी किसी भी काम में मत करिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पारिवारिक विषय आपके सुख में किसी न किसी कारण से कमी का कारण बनेंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय बहुत उपयुक्त, बहुत अच्छा है, ठीक है। वर्तमान समय में आपको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए और महादेव शिव की आराधना करने के लिए जो विशेष मंत्र मैं बताऊं इसका कम से कम 108 बार जाप करें। यह जाप है ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि यदि कोई आपके घर अतिथि आता है, मेहमान आता है, कोई व्यक्ति आता है तो आप किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर, उसका अपमान ना करें। और चलिए अब बारी है कन्या राशि को जानने की और आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में देने का समय अभी बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपका और परिवार का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक चलने वाला है। जो भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थी निश्चित तौर में उसमें आपको लाभ मिलेगा, चिंताएं दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वर्तमान समय को शुभ बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना और दुर्गा मंदिर में जा करके आज नारियल और चुनरी अर्पित कर देना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। अपने आत्मविश्वास में बहुत अति आत्मविश्वास में आकर के कोई बहुत बड़ा वादा, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। और यहाँ रुक रहे हैं जाहिर तौर पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और भी राशियां हैं, जानेंगे उनके बारे में, लेकिन ब्रेक से पहले पंडित जी से तुला राशि के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि आपका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में आपके आत्मविश्वास में आज कुछ कमी आ सकती है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय मध्यम फलकारी रहने वाला है तो वर्तमान समय में कोई बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट करने से आपको बचना चाहिए। आज एकादशी की तिथि है। आज की तिथि में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना ये चाहिए कि माँ लक्ष्मी को 100 ग्राम मिश्री का आपको भोग लगाना है और ये भोग आपको जो माता को अर्पण करना है वह सफेद नई रुमाल पर अर्पण करना है। उस पर रख करके माता के चरणों में इस भोग को आप अर्पित करें और बाद में बच्चों में और परिवार के लोगों में आप इसे वितरित कर करके स्वयं भी प्रसाद लें तो आपको फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपका स्वास्थ्य या परिवार में छोटे बच्चों का स्वास्थ्य यदि थोड़ा सा भी प्रभावित होता है तो स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल भी मत करिए, अन्यथा ये कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, किसी बड़े रोग को जन्म दे सकता है। और अब बारी है वृश्चिक राशि वाले जातकों की कि उनकी राशि में आज क्या कुछ होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लिए समय कम निकल पाने के योग आज बनते हैं। आज ऐसा लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में, अपने काम में उलझ के रह जाएंगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा आपकी अपनी जिम्मेदारियों को, व्यापारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। आर्थिक नुकसान जो आपके कार्यक्षेत्र में लगातार हो रहा है उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या में घिर सकते हैं। उसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालिए। और चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। बात धनु राशि की करते हैं और धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी को लेकर के आज की तिथि में आप यात्रा पर जा सकते हैं। पारिवारिक सुख के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आज एकादशी की तिथि में भगवान विष्णु की साधना और आराधना आपको करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आज आपकी जो एक अपनी सेट रूटीन है उस रूटीन को ही आपको फॉलो करना चाहिए। अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव करना, दिनचर्या में कोई व्यतिक्रम करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो जो आपकी अपनी सेट रूटीन है उसी के अनुसार दिन बिताना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दांपत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आ सकती है। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग बनते दिखाई देते हैं। कोई ऐसी योजना जो काफी समय से आपके मन में पल रही थी और आप अचानक से उस पर काम करना शुरू कर दें और वह मूर्त रूप लेने लगे, ऐसी स्थिति बनते दिखाई देती है। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको अहंकार से बचना होगा।
और अब कुंभ राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन पूजा पाठ, धर्म, कर्म व तीर्थ यात्रा से परिपूर्ण रहने वाला है। वर्तमान समय में माता के स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा चिंता आपको रहेगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, जिसके चलते आप बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव चालीसा व भगवान शिव का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज आर्थिक दबाव अपने ऊपर किसी भी प्रकार से मत आने दीजिए। और अब बात करते हैं मीन राशि की। आज क्या कर सकते हैं मीन राशि वाले और क्या नहीं कर सकते, और कैसे उनके सितारों की चाल रहने वाली है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों को अपने कार्य क्षेत्र में आज बहुत अच्छी उन्नति मिल सकती है। सितारों के अनुसार निवेश के लिए यह समय आपके लिए प्रतिकूल है, तो वर्तमान समय में आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। निवेश के लिए परिस्थितियां उतनी अच्छी हैं नहीं जितनी आपको बनती दिखाई देती हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए धनदा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज हर किसी से मित्रता कर लेना, आपका जो एक सहज स्वभाव है, आप हर किसी से मिलते चलते हैं, हर किसी को दोस्त बनाते चलते हैं, ये आदत आज आपको बहुत भारी पड़ सकती है, तो कुछ थोड़ा सा रिजर्व भी रहना चाहिए। पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए, यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के महा उपाय की बात होगी। और चलिए अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज योगिनी एकादशी है। हमारे हिंदू धर्म के व्रत विधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह तन, मन, विचार और व्यवहार को पवित्र और शुद्ध करने का उद्देश्य होता है, जिससे व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन के भाव और स्वभाव को संयमित और नियमित रख करके पवित्र रखने का प्रयास करे। भाव का संबंध किसी भी व्यक्ति की इंद्रियों से होता है, उसके सेंसेस से होता है। इंद्रिय संयम खोने पर ही व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रोगों से पीड़ा प्राप्त करने लगता है। हिंदू व्रत इंद्रिय संयम का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ व्रत का जो विधान है वो भी बहुत कठोर है। आपको अपने शरीर को, अपने सेंसेस को इतना नियंत्रित रखना होता है कि हम लोग अमूमन जो घर में महिलाएं हैं वो अक्सर ऐसे व्रत किया करती हैं कि जिसमें निर्जला रहना पड़ता है। पुरुष एक बार को शायद व्यथित हो जाएं, परेशान हो जाएं, उनका संयम टूट जाए, लेकिन महिलाओं का संयम जो है इस मामले में बहुत ही श्रेष्ठ है। इसी क्रम में एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही प्रमुख बताया गया है। हर हिंदू माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है, यानी पूरे एक वर्ष में 2 पक्ष मिलाकर के पूरे 12 महीनों में 24 व्रत आते हैं, जिनका महत्व बहुत समान होता है। धार्मिक दृष्टि से एकादशी का जो व्रत है वह भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु के हृदय के समान बताया गया। ऐसा बताया गया कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि यह व्रत मुझे बहुत पुण्य है और एकादशी जो है वह मेरे हृदय के समान है, जिसके व्रत पालन से व्यक्ति पाप मुक्त होकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके सभी मनोरथ, सभी इच्छाएं वो पूर्ण होते हैं। किंतु शास्त्रों में हर एकादशी के व्रत के पालन का कुछ न कुछ अलग अलग फल बताया गया है। विधान समान होता है, लेकिन उसके लाभ और उसके फल जो हैं वह निश्चित तौर पर कुछ अलग होते हैं। हिंदू माह के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वह योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में इस व्रत के विधान, नियम और संयम के जो फल बताए गए हैं वह योगिनी एकादशी शब्द से ही स्वयं बना हुआ है। योगिनी का शब्द स्वयं में अपने आप में योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है संगम या फिर मिलाप होना। इस व्रत के पालन से विपरीत समय के कारण अलग हुए लोग फिर से मिल जाते हैं। वह पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, या कोई भी भावनात्मक संबंध या रक्त का संबंध हो जो किसी न किसी कारण से, परिस्थितिजन्य कारणों से वह अलग हो गए हों। इस व्रत को पालन करने से भगवान विष्णु आपको पुनः एक बार मिला देते हैं। हो सकता है आपका जन्म जन्मांतर का साथ रहा हो सकता है बाप बेटे का जन्म जन्मांतर का साथ रहा हो, किसी न किसी कारण से बिछड़ गए हो, लेकिन इस व्रत का पालन करने से वह पुनः एक बार साथ आ जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति निरोगी भी रहता है। खास तौर पर कुष्ठ या त्वचा से संबंधित रोग यानी स्किन एलर्जी से संबंधित जो पीड़ा व्यक्ति भोग रहा है, वह अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है तो निश्चित तौर पर वह रोगमुक्त हो जाता है और स्वस्थ और सुखी जीवन जीता है।
इस तरह योगिनी एकादशी व्रत का फल जो है स्वास्थ्य और संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार करना चाहिए, व्रत का विधान क्या हो, व्रत की विधि, आइए ये भी जान लेते हैं। अभी हमने महात्म जाना। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत के नियम पालन जो है वह दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाते हैं। वह किसी भी व्यक्ति को आरंभ कर लेना चाहिए। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही तन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्त्री प्रसंग तरीके की चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन यथासंभव आप उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण न करें तो सर्वोत्तम होता है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। बिना अन्न का भोजन किए आपको व्रत करना होता है। आप फल, दूध इत्यादि ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। यदि आपसे संभव न हो पा रहा हो कि आप जो है व्रत न कर पा रहे हो या आप अन्न ग्रहण न कर पा रहे हो, तो अगर संभव न हो तो एक भुक्त या नक्त व्रत आपको रखना चाहिए, यानी एक समय रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं। ये खासतौर पर विधान उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रोग से अक्षम है लेकिन फिर भी श्रद्धा होने के कारण व्रत करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से, इस विधान से इन परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में व्रत को कर सकते हैं। एकादशी की तिथि में जुआ खेलना, सोना, पान खाना यानी किसी भी प्रकार का धूम्रपान प्रयोग में लेना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, दातून करना, परनिंदा करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा की गतिविधियों में सम्मिलित होना, संभोग तथा क्रोध की परिस्थितियों में लिप्त रहना, झूठ बोलना, इन 11 बातों का त्याग करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से व्यक्ति को बचना चाहिए। एकादशी के दिन में प्रातः स्नान करके श्री विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यह धार्मिक कार्य स्वयं करें या किसी विद्वान ब्राह्मण आचार्य से भी कराया जा सकता है। आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में जो मंत्र मैं बताता हूँ उसको आपको उच्चारित करना है। मम सकल पापशय पूर्वक कुष्ठादि रोग निर्वृत्ति कामनया योगिन्या एकादशी व्रत महम करिष्ये, अर्थात मेरे हर प्रकार के रोग और शोक को आप दूर करें, इस कारण से मैं योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूं। यह संकल्प आपको करना चाहिए। इसके बाद भगवान पुंडरीकाक्ष यानी भगवान विष्णु का यथापुचार आपको पूजा कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के, खासतौर पर जहां रोग है, जहां आपको कोई स्किन एलर्जी हुई है, उस पर आपको अवश्य लगाना चाहिए। और उसके बाद चरणामृत का स्वयं आपको पान करना चाहिए, चरणामृत पी लेना चाहिए। माना जाता है कि इससे विशेष रूप से कुष्ठ रोग से की जो पीड़ा होती है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति यदि इस विधि से पूजा करता है और उस पंचामृत का इस प्रकार से प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर रोग मुक्त हो जाता है। उसके उपरांत गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजन सामग्री लेकर के आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं और उसके अलावा उनसे संबंधित जो भी कथाएं हैं, विष्णु जी के जो नाना प्रकार के मंत्र हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों से आराधना एवं व्रत करना चाहिए और उसके साथ साथ कथा का पाठ करना चाहिए, आपको लाभ मिलता है। तन मन से हिंसा का त्याग करें और किसी की बुराई न करें, ऐसा आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए। यथासंभव रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन एवं श्रीहरि का स्मरण करते हुए दिन और रात बिताते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसी प्रकार से योगिनी एकादशी व्रत के ऐसे पालन से सभी रोगों और व्याधियों से व्यक्ति अंत में मुक्त हो जाता है। साथ ही मन के अलगाव की भावना भी मिट जाती है और बिछड़े हुए परिजन या संबंधी से आपका पुनः एक बार मिलने का संयोग बनता है, मिलन हो जाता है। योगिनी एकादशी का संदेश क्या है, क्या संदेश देना चाहता है यह व्रत या यह तिथि, आइए जानते हैं। इस व्रत के फल पर यदि व्यवहारिक दृष्टि से आप विचार करें तो हर व्यक्ति जीवन में किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या व्यवहार में सुंदरता ही देखना पसंद करता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के मन में किसी के साथ संबंध में या अलगाव की परिस्थिति में और कटुता के बाद भी कहीं ना कहीं मिलने की टीस अवश्य रहती है। आपको लगता है कि ठीक है भाई, चलो विवाद हो गया, तनाव हो गया, लेकिन अब हमें मिल जाना चाहिए, अब हमारे संबंध पुनः जो है वह बहाल हो जाएं, तो उस कामना के साथ आप इस व्रत को कर सकते हैं। हिंदू धर्म के व्रत विधान भी इन मानवीय पहलुओं को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं।
इसी कड़ी में योगिनी एकादशी का संदेश है कि अगर कोई सूरत और स्वभाव दोनों ही तरह से सुंदर बनना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि शारीरिक, मानसिक, वैचारिक अनुशासन व संयम आप पालन करें। इसी तरह संबंधों के अलगाव या कटुता के अंत के लिए ही जरूरी है कि आप स्वयं अपेक्षा रहित होकर के भी और अहम भाव को छोड़ करके एक कदम आगे बढ़ाएं। आप स्वयं अपनी तरफ से प्रयास करें तो निश्चित ही श्रीहरि आपकी बात को सुनेंगे, आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में भी आपने समझा, अपनी राशि के बारे में भी जाना। इसके साथ ही पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जी धन्यवाद। इसी के साथ ही आपके सितारे में ही